कि यहाँ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा आधारी राशि नहीं है, तो इसमें याद रखना कि आपको ऑप्शन नंबर बी रखना है, वेग नहीं इसमें। अब पूछ रहा है 2 नंबर क्वेश्चन की क्या कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन कि 2 नंबर कहता है एसआई मात्रक में कितने धारी मात्रक है, तो आपको याद रखना है 7 को होगा, ठीक है 7 होगा ना सर इसका। आप पूछ रहा है यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में कि मापन का मुख्य रूप से प्रक्रिया है क्या चीज, तो तुलना करने की, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 का। अब चलते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। किसी राशि के परिमाण के रूप में विवरण के लिए आवश्यकता होती है क्या चीज पर, इसको याद रखना आपको संख्या, मात्रक और संख्या दोनों पर होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम लोग चलेंगे डाइन सेकेंड मात्रक है किसका, तो आपको याद रखना है बल का होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलेंगे हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। पृष्ठ तनाव मात्रक होता है कोची का, न्यूटन प्रति मीटर का, तो यहाँ पर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक। अब लोग चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। सीजीएस पत्ती में एक पिंड का घनत्व 8 जी ग्राम सीसी है, तो उसका घनत्व ऐसे पत्ती को क्या होगा, तीन पद्धति में क्या होगा, तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर ए सी 8 गुने 10 के पावर क्यू के जी मीटर प्रति क्यू होगा। हम लोग चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। एक न्यूटन बराबर होता है कितना, 10 के पावर 5 डाइन होता है, ऑप्शन नंबर ऐसा ही होगा उसमें। अब 9 नंबर क्वेश्चन की देखते हैं हम लोग। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल है, तो उसका समतुल्य क्या होगा, तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर इसमें सी 10 के पावर 7 अर्ग होगा। हम लोग चलेंगे अब 10 नंबर क्वेश्चन की। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन है, तो समतुल्य क्या होगा, तो आपको याद रखना है 10 के पावर 5 डाइन होगा। हम लोग जानेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो कोणीय वेग का विमेय सूत्र क्या होगा, तो ये बताते हैं आपको, इसमें ऑप्शन नंबर 1 भी सही नहीं है, तो हम लिख देते हैं आपको m के पावर o l के पावर o t के पावर -1 होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। इसमें ऑप्शन नंबर सब गलत है, ठीक ना, 11 का यही सही होगा। अब चलते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमाएं क्या होगा, एम एम -1 टी टी क्यू टी टी एल 3 टी -2, ऑप्शन नंबर आपको बी होगा सही इसका। हम लोग चलेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है भौतिक राशि निम्नलिखित रूप से परिभाषित की जा सकती है, तो आपको याद रखना है इसमें एक होगा ऑप्शन नंबर ए, वह जिसमें द्रव्यमान हो। हम लोग चलेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। एम एल -1 टी -1 विमेय सूत्र क्या होगा, तो याद रखना क्या संयातक गुणांक होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि युग्म की विमाएं समान है, तो आपको याद क्या करेगा इसमें कार्य ऊर्जा का, किसका कार्य ऊर्जा का होगा, ऑप्शन नंबर ये होगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भौतिक राशि निम्नलिखित रूप से परिभाषित की जाती है किस पे, तो आपको रखना याद इसमें वह जो मापी ना जा सके, वह मापी ना जा सके, 16 नंबर के डी ऑप्शन होगा सही। हम लोग चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। उष्मा चालकता की बीमारी है क्या, तो आप इसको याद रखना ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हम लोग चलेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, एम एल टी के -1 निरूपित करता है कोची का, तो संवेग का, इसका संवेग का याद करिएगा। हम लोग चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। यदि द्रव्यमान लंबाई और समय मात्रक अधिक कर दी जाए, तो दाब का मात्रक हो जाएगा क्या, आपका चौथाई हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हम चलते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन क्या आता है प्लांक नियतांक एच के विमेय सूत्र क्या होगा, तो आपको याद रखना है ml2 t -1 होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें। हम चलेंगे साइन थीटा की बीमारी है, तो इनमें कोई नहीं होती है, साइन थीटा की बीमारी इनमें कोई नहीं है, ठीक ना। हम चलेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें 22 नंबर का आता है कि निम्नलिखित में कौन मूल मात्रक है, तो इसमें याद रखना है कि ऑप्शन नंबर बी लंबाई द्रव्यमान समय होगा, ठीक है। हम लोग चलेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस जोड़े की बीमाएं समान होती है, तो आपको याद रखना है कार्य और ऊर्जा का, किसका कार्य और ऊर्जा का होता है। 24 का क्या होता है 25 kg मीटर प्रति सेकेंड निम्नलिखित को व्यक्त करता है, तो याद रखना है इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा आपको रेखीय संवेग को निरूपित करता है। आवृत्ति का बीमाएं क्या होती है, आवृत्ति की बीमाएं क्या है, तो आपको याद रखना इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा। हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। मात्राकों में निम्नलिखित में संयोगों में से कौन सा बल के लिए उपयुक्त है, तो आपको याद रखना इसमें ऑप्शन नंबर डी किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा, ऑप्शन नंबर
डी सही होगा इसमें। 27 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? तो इसमें 27 नंबर क्वेश्चन में आपको विकृति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम लोग चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। कहता है एक खगोलीय इकाई संबंधित होता है तो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें। हम लोग चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित युगों में से किन भौतिक राशियों के समान विमेय सूत्र नहीं है? तो आपको याद रखना है बल एवं दाब का नहीं है विमेय सूत्र सही समान। आपको याद रखना है यंग प्रत्यास्था के गुणांक ऐसे मात्रक होता है न्यूनतम प्रति स्क्वायर होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम लोग चलेंगे इसमें 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ एक दिन आपको भौतिक राशि दिया हुआ, एक दिन इकाई दिया हुआ, तो आप मिला लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आप मिलाना होगा तो इस पर लिख दीजिएगा एक का डी यहाँ पर, जैसे कि लिखिएगा यहाँ पर 1 का 4, 2 का 3, 1 और 2 यहाँ पर। जैसा कि त्वरण को कुछ होगा तो आपसे मिला लीजिएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। आपको बल के कहा जाएगा न्यूटन हो जाएगा, आकृति कार्य का क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। आवेग के क्या हो जाएगा आपको? तो न्यूटन सेकंड हो जाएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। पार्सेक इकाई होती है किसका? तो आप याद रखें पार्सेक इकाई होती है दूरी का। किसका? दूरी का। पार्सेक इकाई होती है दूरी का होता है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन। विद्युत मात्रा की इकाई होती है क्या? तो आपको याद रखना एम्पियर होती है। क्या होती है? एम्पियर होती है। अब 34 नंबर क्वेश्चन याद रखना कैंडेला मात्रक होता है ज्योति तीव्रता का। किसका? ज्योति तीव्रता का। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूची ए नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको याद रखना है इसको क्या होगा, इसको में देखना है कि दूरी दूरी किसका मात्रक है। तो आपको जानना है कि प्रकाश वर्ष का होता है। विद्युत मात्रक किसका है? विद्युत पदार्थ की मात्रा होता है मोल का होता है। आपको विद्युत आवेश की मात्रा क्या होता है आपको? तो कूलम होता है। ऊर्जा का मतलब क्या होता है? तो आपको जानना है कि वाट घंटा होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसमें ये सही आपका होगा। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो आपको याद रखना है कि जूल होता है। प्रकाश वर्ष की इकाई होती है कैंची का, तब याद रखना है कि दूरी का होता है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, तो इसमें लिखना है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष नहीं है 38 नंबर क्वेश्चन का, प्रकाश वर्ष नहीं है। हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। एम्पियर क्या नापने की इकाई होती है? तो एम्पियर करेंट नापता है। कुछ नापता है? करेंट नापता है। हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो आपको याद रखना है वातावरण में ध्वनि। वातावरण में ध्वनि रखते हैं। बल का एसआई यूनिट क्या होता है? बल का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। मात्रकों के अंतर्राष्ट्रीय पत्ती कब लागू किया गया था? तो उन्हें याद रखना 1971 में। 1971 में याद रखना है। एस एसआई पत्ती में लेंस की शक्ति को इकाई को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना डायोप्टर। ठीक ना, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अब हम लोग चलेंगे 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। 44 नंबर क्या आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो आपको याद रखना है इसमें से आप लोग याद रखना है कि ऑप्शन नंबर डी सेल्सियस नहीं है इसका में से। अब याद रखना है 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ल्यूनियन किसका मात्रक है? तो आपको याद रखना ज्योतीय फ्लक्स का होता है। किसका? ज्योतीय फ्लक्स का होता है। ज्योति फ्लक्स का। अब 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भौतिक मात्रा जातीय की जातीय इकाई क्या है? तो आपको याद रखना है सीमेंस का होता है। सीमेंस का, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आप याद रखेंगे 47 नंबर। पास्क की इकाई होती है कोची का? पास्क इकाई होती है क्या का? दाब की। किसका? दाब की। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? जूल निम्नलिखित में इकाई है कोची का? ऊर्जा का। क्या? ऊर्जा का है, ठीक ना। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कोड को प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो आपको याद रखना इसमें आप ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक का वेग हो, तो एक का बताइए, एक का होगा उच्च वेग माने मैके हो जाएगा। दो का कहता है तरंग दैर्ध्य किसका होता है? एस्ट्रोग्राम का होता है। दाब किसका? पास्कल का होता है। ऊर्जा जूल का होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन की ओर। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है हार्टेज क्या मापने की यूनिट होता है? तो आपको याद रखना है तरंग की आवृत्ति मापने की।
तो इसमें हम लोग आज 50 क्वेश्चन देखें फर्स्ट चैप्टर में, और इसी तरह हम लोग सेकेंड चैप्टर देखेंगे। सेकेंड चैप्टर में आपको क्या है, आपको यही से पढ़ना होगा, क्या आपको मोशन लॉस एंड मोशन होगा, ठीक ना, इस गति के बारे में पढ़ना होगा हम लोग को। तो देख, ये फर्स्ट नंबर हम लोग चैप्टर कंप्लीट हुआ है आप लोग का फिजिक्स।